वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुरू से पढ़ना सिखा रही हूँ। अब क्या है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने 12 खड़ी और नाम लिखना और अल्फ़ाबेट वगैरह मैंने आपको सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अब इसके बाद मैं आपको शुरू से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगी, यानी बुक पढ़ना सिखाऊंगी, क्योंकि जब आप वो चीज़ें सीख जाते हैं, लेसन फर्स्ट वही होता है कि उसमें हम सीखते हैं कि किस तरीके से 12 खड़ी याद करते हैं, नाम लिखना सीखते हैं, और नाम लिखने के बाद हमें बुक पढ़ना सिखाया जाता है। स्कूलों में भी और हर जगह, ट्यूशन वगैरह में नहीं सिखाया जाता, पर मैं यहाँ आपको हर चीज़ सिखाना चाहती हूँ। तो मैं शुरू से लेसन फर्स्ट से आपको बुक पढ़ना सिखाऊंगी, यानी ए के जितने भी साउंड होते हैं और मात्रा होती है, उसमें जितने भी वर्ड होते हैं, बुक को किस तरीके से पढ़ते हैं शुरू से। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। आओ सीखिए आज के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कनक है और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी होगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है आओ सीखिए आज कनक। तो यहाँ पर इसको आप डाल सकते हैं, या फिर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं। इसमें मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाना सिखाऊंगी। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि मैं हिंदी भी शुरू से सिखाना चाहती हूँ इस चैनल पे, और थोड़े बहुत इंग्लिश के टिप्स भी सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर देखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जे को जा पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं और आर को रा पढ़ रहे हैं, तो बन गया जार यानी मर्दवान। सी को का पढ़ रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं क्योंकि एक शब्द छोड़ के ई है, और जब भी ए के बाद एक शब्द छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। और के को का पढ़ रहे हैं, तो सी ए का क्या के हो गया और के का का हो गया के क। लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ा जाता है, ये याद रखिए ना। कभी भी ई लास्ट में आता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए, टी का टा होता है और ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एल को यहाँ पर ला पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया टैल। टैल यानी पूंछ होती है। एफ को फा पढ़ते हैं और ए की मात्रा को ए पढ़ रहे हैं, और सी का का होता है। लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ते हैं, और ए के बाद एक शब्द छोड़ के ई है, इसलिए हम ए को ए पढ़ रहे हैं, आ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम फेस। फेस यानी चेहरा। अगर अच्छे से समझ में ना आए तो मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूंगी। अब सी का मतलब का होता है, ए का मतलब आ, आर का मतलब रा यानी का रू। जे का मतलब जा, ए का मतलब ए, आई का मतलब यहाँ पर जानेंगे। ए आई एक मात्रा बन गई यानी ए की मात्रा। तो जे का मतलब जा, जा पे ए की मतलब जे, और ला का मतलब ल, जेल। ये तो आप जानते होंगे। एल यानी ल, ए को ए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक सब छोड़ के ई है, तो ले, और सी को सा, लेस यानी आप दिख रही है आपको लेस जो सूट वगैरह में लगाते हैं। एम यानी माँ, माँ पे ए की मात्रा में, और सी का का, मेस यानी जो आप देख रहे हैं, आप जानते हैं इसे। तो मेस, लास्ट में ए को नहीं पढ़ते हैं। अब शुरू वाले ए को ए ही पढ़ा जाता है, आ नहीं पढ़ा जाता है। तो ए और एन का ना हो गया, टी का टा हो गया। एंट यानी चीटी, और टी का टा होता है, और टा पे ए की मतलब टे, और पा का पी हो गया, तो टेप यानी नल को बोलते हैं। तो अगर आपको और नियम जानना है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें ए के सारे नियम लिख रखे बता रखे हैं मैंने, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हे यानी देखिए, एच का हा होता है, ए वाई का ए होता है। हे यानी घास होता है, एप्पल यानी सेब होता है। तो कहीं भी इस तरीके से आए तो एप्पल का मतलब तो आप सब जानती हैं, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब आगे हम और नियम जान लेते हैं। अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ एक एक चीज़ को। अभी लेसन 2 में जो इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगी उसमें और ई के वर्ड समझाऊंगी, तो अच्छे से समझिएगा। जी को जा पढ़ते हैं, और ए का ए की मात्रा होगी तो गे, और टी को टा पढ़ते हैं, गे ट। देखिए, जी को जा, ए की मात्रा गे ट। लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू को बा पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, बा
और रा का रा। वार यानी युद्ध होता है, जब हमारे फौजी वगैरह लड़ते हैं तो उसे युद्ध बोलते हैं। अब देखिए एच का हा होता है और ए आई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं यानी हे, और ला का ल, हेल यानी बर्फ के गोले, जैसे कि ओले पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। बी का बा होता है और ए आई का एक ही मात्रा यानी बे, और एल का ला, बेल यानी जमानत पे छुड़वाना। तो ये आपको पता होगा, मैं वर्ड मीनिंग भी बता रही ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एफ का फा होता है, ए आई का एक ही मात्रा होती है तो फे, और एल का ला, फेल यानी जब हम किसी पेपर में या किसी चीज में फेल हो जाते हैं। अब बी का बा होता है, बा पे एक ही मात्रा यानी बे, और के का क होता है बेक। लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं और ये नियम मैं आपको बता चुकी। ए के बाद अगर सब्जेक्ट ई आएगा तो ए को ए पढ़ा जाता है, बेक यानी पकाना। अब देखिए एच का हा होता है और एक के ए को ए पढ़े क्योंकि एक सब छोड़ के ई आ रहा है तो हे, और टी का टा होता है हेट यानी घृणा करना। ई को नहीं पढ़ रहे हैं लास्ट वाले को। एल का ला होता है, ए वाई को एक ही मात्रा पढ़े यानी ले यानी रखना। तो ले मतलब रखना होता है और ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं और एल को हम ला पढ़ रहे हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आ गया एफ। एफ को फा पढ़ रहे हैं, ए को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं यानी फे, और के को का पढ़ रहे हैं फे क। लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे, फेक यानी कोई गलत चीज आपको दिखाना जो असली को नकली करा के। और एफ का मतलब फा होता है, एक ही मात्रा यानी फे, और टी का टा, फेट यानी होता है यहाँ पर किस्मत, जैसे कि किस्मत को फेट बोलते हैं। अब आर का मतलब रा होता है, रा पे एक ही मतलब रे, और सी को सा पढ़ रहे हैं तो रे स, तो रेस यानी दौड़ना। लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। डी का मतलब डा होता है, ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं तो डे हो गया, डे यानी दिन। ये छोटे छोटे शब्द में पढ़ना सिखा रही शुरू से, लेसन फर्स्ट से आपको, फिर लेसन 2, 3, 4 आएगा, जिससे धीरे धीरे आपको बुक पढ़नी आ जाएगी और आप अच्छे से बुक पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए ए को ए पढ़ें क्योंकि लास्ट शुरू में जो ए होता है उसको ए ही पढ़ते हैं, तो ए, और टी को टा पढ़ रहे हैं, टा पे एक ही मतलब एट हो गया, एक ही मात्रा मत लगाइए तो ए 2। लास्ट वाले ए को हम नहीं पढ़ रहे, एट यानी खाना। अब जी को ग पढ़ रहे हैं और रा, आर को रा पढ़ रहे हैं यानी ग रे, रा पे क्या रे ग्रे, और सी को सा ग्रेस यानी। देख रहे हैं अब एम ए वाई यानी मे। एम को माँ पढ़ रहे हैं, ए वाई को एक ही मात्रा, मे यानी मई। एस यानी स, सा पे एक ही मात्रा से, डा को यानी डी को डा पढ़ते हैं सेड, ठीक है। सेड यानी जैसे दुख होना, कहते हैं आप सैड इतना क्यों हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा सैड यानी दुख होना, दुखी होना या फिर। तो कुछ भी समझ, अगली बार में आपको इसका, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को याद देख सकते हैं आप कि मैंने उसमें अच्छे से समझा रखा। अब देखिए ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है ए एन यानी ए को ए पढ़े, ना को एन को ना पढ़े। एन यानी एक, ए को ए पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं, एट यानी पर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे वर्ड जो आपके आगे बहुत काम आएंगे अगर आप शुरू से पढ़ना सीख रहे हैं, और अगर आप जानते हैं पढ़ना तो ये चीज़ें आप जानते ही होंगे। तो ए यानी एक। अब मैन, एम का मतलब होता है माँ, जैसे कि आप देख रहे हैं माँ पे की मात्रा में, और ना एन का मतलब ना। मैन यानी आदमी होता है। एफ का मतलब फ होता है, फा पे एक ही मात्रा फे, टी का मतलब टा, फैट यानी मोटा। एम का मतलब माँ, माँ पे एक मतलब में, और टी का मतलब टा, मैट यानी चटाई। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं छोटे छोटे वर्ड है, इन्हें लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये मत सोचिए कि वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग नहीं, ये पढ़ा रही हूँ मैं आपको। बुक पढ़ाने के छोटे छोटे नियम है जो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब देखिए एच यानी हा पे एक ही मात्रा, ए को एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं हे, और टी को टा, हेट यानी टॉप, ठीक है। आर का मतलब रा होता है, रा पे एक ही मात्रा रे, और टी को टा पढ़ रहा है रेट यानी चूहा। सी को का पढ़ रहे हैं, का पे एक ही मात्रा के, और टी को टा, केट यानी बिल्ली। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से आपको वर्डों को मिला के पढ़ना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वारा खड़ी सिखाई थी, तो उसको सीख के करिए। अब देखिए जे को जा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ना। जे को जा और आर को रा पढ़ रहे हैं, जार यानी मर्तवान होता है जिसमें हम अचार वगैरह रखते हैं। सी को का पे एक ही मतलब के,
न। अगर ए के बारे में और नियम जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप ए का बारे में जान सकते हैं, किसको कब क्या पढ़ते हैं नियम। एक्स यानी कुल्हाड़ी होती है। ए को ए पढ़ रहे हैं और एक्स को क और शु, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स, ठीक है। अब ए फैन यानी एक पंखा। ए का मतलब एक होता है, फैन यानी पंखा। एफ को फा पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए फैट मैन, यानी ए को ए पढ़ रहे हैं और फैट, एफ का मतलब फा होता है, फाफे का मेरा फै, और मैन आपको पढ़ा चुके हैं, मैन यानी मोटा, एक मोटा आदमी। ए कैट रैन, यानी ए कैट मैंने सिखा दिया। आर का मतलब रा होता है, रापे के बता रहे हैं न, ठीक है। यानी तो यहाँ पर आप देख चुके हैं। ए हैट यानी एक टोपी, ए बॉल एक गेंद, ए बॉक्स एक बक्सा। यानी अगर आपको किसी चीज़ को एक बताना हो कि ये एक बोतल है या पानी, जो भी बताना हो, तो इस तरीके से आप और भी वर्ड इसमें लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सही से समझा नहीं पाई हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ी करना चाहती थी, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी वीडियो रखी। चाहे उसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, मैं जानती हूँ। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं बड़ी वीडियो रखूँ या छोटी रखूँ, क्योंकि अगर आपको बड़ी चाहिए वीडियो और मैं और अच्छे से आराम से समझाऊँ तो मुझे बता दीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आपको वीडियो पसंद आई। ओके फ्रेंड्स, बाय।